कहानी की शुरुआत होती है विपुल से और विपुल की माँ वंदना और उसकी बहन शालिनी से। तीनों आराम से अपने ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। विपुल एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था। विपुल के पिता का देहांत बहुत ही बड़ी गंभीर बीमारी की वजह से हो गया था और इसी चिंता में विपुल की बहन शालिनी बहुत सुंदर हुआ करती थी, पर ये सब चिंता करते करते उसका रंग बहुत ही काला पड़ जाता है। विपुल कहने लगता है कि अरे माँ, हम लोग तो यहाँ पर बैठे हैं। ये संजना कहाँ चली गई? हम लोग इतनी देरी से बातें कर रहे हैं, पर उसने अभी तक यहाँ पर एक चक्कर भी नहीं लगाया। विपुल की पत्नी भी होती है संजना। संजना को मेकअप करने का बहुत ज्यादा शौक था। मेकअप, पार्लर वगैरह चीज उसे बहुत अच्छी तरीके से आता था और ये सब चीजें उसकी सास वंदना को नहीं पसंद आती है। तो वंदना अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, पता नहीं मैंने कौन सी बहू तेरे लिए चुन के लाई थी, तेरे लिए कैसी पत्नी। दिन भर मेकअप करती रहती है, दिन भर। अरे भैया, माँ की बातों पर ध्यान मत देना। माँ तो हमेशा भाभी को चार बात सुनाने पर ही लगी रहती हैं। भाभी अगर इतनी सुंदर है तो अपने स्किन का ध्यान ना रखे क्या? भले मैं काली हूँ तो क्या हुआ, भाभी तो इतनी सुंदर है, उन्हें ब्यूटी पार्लर वाली सारी चीजें भी आती है, तो वो क्यों ना करे ये सब चीजें। मैं तो भाभी की तरफ से ही बोलूंगी। शालिनी का रंग भले ही काला होता है और उसकी भाभी का रंग गोरा, पर शालिनी और संजना में दोनों में बहुत प्यार था। नंद भाभी में बिल्कुल भी कोई भी खटास नहीं होती है। वहाँ पे फिर संजना आ जाती है और कहती है, अरे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं कमरे में अपना थोड़ा सा मेकअप कर रही थी। अरे संजना, क्या दिन भर मेकअप करती रहती हो? ऐसे भी तो तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हें तो खैर मेकअप की कोई जरूरत भी नहीं है, फिर भी तुम खामखा मेकअप करते रहती हो। तुम्हारी तो नेचुरल ब्यूटी ही इतनी सुंदर है। विपुल अपनी पत्नी की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देता है। फिर संजना कहती है कि अरे क्या, आप भी स्किन बहुत ही अच्छी तभी रहती है जब हम स्किन का अच्छे तरीके से ध्यान रखें। भले मैं कितनी भी सुंदर हूँ, पर मुझे अपने स्किन का ध्यान रखना अच्छा लगता है। अगर मैं अपने स्किन का ध्यान नहीं रखूंगी तो वो मेरा स्किन काला पड़ सकता है, इसलिए मैं स्किन केयर करती हूँ। मैं तो ये भी कहूंगी कि आपको भी स्किन केयर करना ही चाहिए। उसी दिन शालिनी को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, जिसमें कि लड़के की माँ और लड़का आता है। लड़का शालिनी को देखते ही के साथ अपनी माँ को बुदबुदाकर कहता है, अरे माँ, ये लड़की है या कोयले का खान, इतनी काली? मैं नहीं करूंगा इससे शादी वादी, मना कर दो तुम माँ। ये सब कहने के बाद लड़के की माँ कहने लगती है, अरे बहन जी, आपकी बेटी का रंग थोड़ा काला है, तो मैं नहीं कर सकती शादी। ये सब बोलकर लड़के और लड़की की माँ चले जाते हैं और शालिनी बहुत ज्यादा उदास होती है, क्योंकि शालिनी का ये 11वां रिश्ता था जो कि टूट जाता है। शालिनी रोते रोते अपनी माँ से कहने लगती है और दो चार बातें भी सुनाती है, और ये सुनाने के बाद वह अपने कमरे में उदासी की हालत में जाकर बैठ जाती है और वहां पर भी रोने लगती है। पर क्या करे बेचारी, उसका काला रंग उसे जीने ही नहीं दे रहा है। उसकी शादी लगते लगते टूट जाती उसके काले रंग के वजह से। शालिनी बहुत उदास हो जाती और वह अपने कमरे में बैठी होती है। कुछ देर में शालिनी की भाभी संजना आती है। संजना आते के साथ कहती है, अरे यहाँ पे क्यों बैठी हो शालिनी? रिश्ते वाले आए थे ना? मुझे तो माँ जी ने मना किया था बाहर निकलने से, तो मैं कमरे में थी। हाँ भाभी, रिश्ते वाले तो आए थे, पर उन्होंने मेरा रिश्ता को कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा कि लड़की बहुत काली है, तो मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती, तो वे लोग चले गए। तो मैं इसलिए अपने कमरे में आ गई। काश भाभी, भगवान मुझे भी आपकी तरह इतनी सुंदर बनाते, तो मेरे रिश्ते यूं इस तरह नहीं टूटते, मैं भी आपकी तरह सुंदर होती। अरे शालिनी, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, बस तुम्हारा रंग थोड़ा सा झुलस गया है। मैं तो माँ जी को कहते कहते थक गई हूँ कि मुझे तुम्हारे चेहरों को सुंदर बनाने में ब्यूटी पार्लर और उसके प्रोडक्ट को यूज करना होगा, पर उन्होंने मुझे यूज करने का कोई मौका ही नहीं दिया।
अरे भाभी, मैं भी तो कहते-कहते थक ही गई हूँ माँ को, पर माँ है जो कि मेरे चेहरे पर आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लगने ही नहीं देती। बोलती है कि वो उस तरह से लगाती तो तू मत लगा, वरना तेरा रंग और काला पड़ जाएगा। अब मैं क्या करूँ? माँ को मैं कैसे समझाऊँ? दोनों नंद भाभी में बातें चल रही होती हैं। पीछे से सासू माँ आती है और अचानक से कहने लगती है संजना, माँ जी, मुझे इसके चेहरे पर अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाने दीजिए ना। मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है। मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से सुंदर बना दूँगी। आप एक बार मुझ पर विश्वास तो करिए माँ जी। एक बार, बस एक बार, बहुत सुंदर बन जाएगी शालिनी। इसका रंग इतना झुलस सा गया है, मैं इस पे बेसन और हल्दी का लेप लगाऊँगी ना, तो इसका रंग बहुत अच्छे से निखर जाएगा और थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मैं करूँगी। बस आप एक बार मुझे चांस दीजिए, मौका दीजिए। शालिनी ये कहती है, अब वंदना मरती-मरती क्या ना करती, क्योंकि शालिनी की तो शादी हो नहीं रही थी। अब संजना ने जो उपाय बताया था, वही आखिरी उपाय बचा था, तो वंदना मजबूरी से मान जाती है उस उपाय को करने के लिए। ठीक है बहू, कर दे। इतनी सारी बातें कहती है वंदना और वहाँ पे दोनों संजना शालिनी सुन रहे होते हैं। दोनों को थोड़ी-सी खुशी होती है और शालिनी को तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसी दिन शालिनी के सामने संजना कहती है, देखो शालिनी, माँ जी ने तो दे दिया है परमिशन तुम्हारे चेहरे को गोर बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं तुम्हारे चेहरे पर हल्दी और बेसन का लेप लगाऊंगी ताकि उससे तुम्हारे चेहरे की टैनिंग खत्म हो जाए। मैंने तुम्हारे चेहरे पर ये लेप लगा दिया है। इसे 10 मिनट तक ऐसे ही रखना और 10 मिनट बाद सुखा लेना। 2 महीने बीत जाते हैं और शालिनी का रंग बिल्कुल पहले जैसा सुंदर और बहुत ही गोरा हो जाता है। ये सब कुछ उसकी भाभी संजना की वजह से होता है। संजना और शालिनी दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि शालिनी का रंग इतना गोरा हो गया था कि अच्छा सब लड़के वाले से पसंद कर रहे होते हैं। संजना कहती है, शालिनी, अब तो लड़के वाले को तुम रिजेक्ट करोगी, लड़के वाले तुम्हें नहीं। अब तो तुम इतनी सुंदर हो गई हो, चेहरा भी इतना गोरा हो गया। सब आपकी वजह से है भाभी। अगर आप ना होती तो मैं तो काले रंग की वजह से मेरी शादी ही नहीं होती। अगर आप ना होती तो मैं गोरी भी ना हो पाती। आप तो बहुत ही अच्छी भाभी है, दुनिया में सबसे अच्छी भाभी है मेरी। आपने मुझे इतना सुंदर जो बना दिया है। शालिनी अपनी भाभी की तारीफ करने लगती है। वाकई संजना बहुत ज्यादा अच्छी थी और शालिनी भी बहुत अच्छी थी। दोनों नंद भाभी में बड़ा प्रेम था। वहां पर शालिनी की माँ आ जाती है और कहने लगती है कि हाँ बहू, सच कह रही है शालिनी। अगर तू ना होती तो शालिनी की शादी तो लगता इस जिंदगी में होने से रही। अब तो शालिनी इतनी ज्यादा गोर हो गई है, सब तेरी वजह से। मैं तो कह रही हूँ तू अपना ब्यूटी पार्लर खोल ही ले, क्योंकि तूने मेरी बेटी को इतना सुंदर बना दिया तो तू और महिलाओं को भी सुंदर बना ही सकती है। चल, मैं तुझे परमिशन देती हूँ। अरे क्या सच में माँ जी? मैं तो आपको बोलते बोलते थक गई पर आपने मेरी एक भी ना सुनी। पर आप अचानक से मुझे ऐसा मौका दे रही हो, सोच भी मैं नहीं सकती। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आखिरकार मेरी ब्यूटी कोर्स कहीं तो काम आएगी, कुछ पैसे भी मैं कमा पाऊँगी और सारे पैसे मैं आपको दे दूँगी माँ जी। उसी दिन लड़के वाले देखने आते हैं शालिनी को। शालिनी अच्छे से सज धज कर आती है लड़के वालों के सामने। लड़के वाले देखते के साथ ही शालिनी को पसंद करते हैं और लड़के की माँ कहती है, अरे वाह बहन जी, आपकी बेटी तो बिल्कुल चाँद से कम नहीं है, एकदम चाँद का टुकड़ा लग रही है। अब आप रिश्ता तय समझिए, आपके घर में मेरे बेटे का रिश्ता मैं मांग रही हूँ। अरे बहन जी, ये तो आपका बड़प्पन है। मुझे भी आपका लड़का बहुत पसंद आया। ठीक है, हम और अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से जल्द ही करेंगे। कुछ ही दिनों में मैं तारीख तय करके आपको फोन कर दूंगी बहन जी। शादी की माँ ये कहती है और फिर वहाँ पे शादी तय हो जाती है। शालिनी की माँ
बहुत ही खुशी से सोफे पर बैठी होती है। कुछ देर में वहाँ पर आ जाती है संजना और संजना पूछने लगती है, माँ जी, क्या बात बनी? शालिनी का रिश्ता तो इस बार तय हो गया ना? मुझे तो शालिनी बड़ी खुश नज़र आ रही थी। मुझे तो लग रहा है रिश्ता तय हो ही गया होगा। आखिर कौन मेरी शालिनी को रिजेक्ट कर सकता है? अरे हाँ बहू, शालिनी का तो रिश्ता हो ही गया है। सब तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से। इतना सुंदर तूने शालिनी को बना ही दिया है। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। अब तेरा ब्यूटी पार्लर बनवा रही हूँ सामने वाली मेन रोड पर, ताकि सभी गाँव की महिलाएँ आएँगी, शहर से आएँगी। अरे माँ जी, बहुत अच्छे हैं आप। मैं तो अभी सोच ही रही थी कि मैं कहाँ पे ब्यूटी पार्लर खोलूँगी, और आपने सोच के उसे बनवाने का ऑर्डर भी दे दिया। वाह माँ जी वाह! वंदना बहुत ही अच्छा व्यवहार अपनी बहू के साथ कर रही होती है, क्योंकि संजना ने शालिनी को बहुत ज़्यादा सुंदर बना दिया था। वंदना पहले संजना से सीधे मुँह बात भी नहीं किया करती थी, पर जब से शालिनी सुंदर बन गई थी, तब से वंदना बहुत प्यार से संजना से बात किया करती थी। उसे बहुत ही दिल से प्यार करने लगती है। वंदना अब एक बहुत ही अच्छी सास बन जाती है और दोनों प्रेम से रहने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद वो पल भी आ जाता है जब संजना का ब्यूटी पार्लर खुलता है। उस ब्यूटी पार्लर में कई सारी औरतें आती हैं, कुछ शहर से आती हैं, कुछ गाँव से आती हैं और कुछ दोनों जगहों से आती हैं। संजना ने अपने ब्यूटी पार्लर का नाम संजना ब्यूटी पार्लर रखा था, जो कि काफ़ी अच्छे लंबे समय तक चलता है। संजना अच्छे पैसे कमा रही होती है। तो हमें यही सीख मिलती है इस कहानी से कि हमें कभी भी लड़कियों को आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने देना चाहिए।